سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وحبيب المعتمين. أما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أسد القائلين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. लब्बैक या हुसैन हमारा नारा है, लब्बैक या हुसैन हमारी रूह है, लब्बैक या हुसैन हमारी जान है। हम भी चाहते हैं कि ये बात हमारे बच्चों जवानों तक पहुँचे कि लब्बैक के मानी क्या है, लब्बैक क्या है, लब्बैक के मानी क्या है और लब्बैक कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है और किससे लगाया जाता है। लब्बैक में नारा नहीं है, आपत्तिजनक नारे, लब्बैक नारा नहीं है, ये लब्बैक किसी के पुकारने का जवाब है। ये लब्बैक जो है वो किसी के पुकारने का जवाब है। जैसे किसी मालिक ने किसी नौकर को आवाज दी, इधर आ जाओ, पूरा काम मेरा कर दो, तो क्या कहता है, हाजिर हूँ हाजिर हूँ हाजिर। तो ये हाजिर हूँ जो है तो उसका नारा नहीं है, ये हाजिर हो ये मालिक के बुलाने का जवाब है, ये मालिक के बुलाने का जवाब है। जिस वक्त वो हाजिर देता है उस बाद हम तो यूनिवर्सिटी से पढ़ते जानते हैं, कोई नाम लेकर पुकारता है, उसके बाद स्टूडेंट खड़ा होकर कहता है हाजिर हाजिर हाजिर। तो ये क्या है, उसने पहले पुकारा है, बाद में हमने जवाब दिया है। इसीलिए तलबिया किया जाता है हज के मौके पर। हज के मौके पर लब्बैक कहा जाता है, हर मौके पर लब्बैक नहीं कहा जाता, हर महल पर लब्बैक नहीं कहा जाता। हज के मौके पर हाजी जब इहराम हो लेता है, पहन लेता है, इहराम से पहले लब्बैक नहीं होता है, इहराम से पहले लब्बैक नहीं होता, इहराम पहनने के बाद लब्बैक कहना वाजिब है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लका लब्बैक। ये क्या है, ये दर्द जनाब इब्राहीम के जरिए से जो अल्लाह ने आवाज दी थी, इब्राहीम अर्ज़िल हज, मेरी तरफ से पूरी दुनिया को हज के लिए पैगाम पहुंचा दो, दावत दे दो, दावत दे दो। तो उस वक्त जो सुल्बों में थे, जो नस्लों में थे, उन्हीं ने उस वक्त जवाब दिया था, वो इस वक्त हज के ऊपर जाते हैं और वहां पहुंचकर कहते हैं कि हजारों साल पहले जो इब्राहीम ने आवाज दी थी, हम हाजिर हो गए, हम हाजिर हो गए, हम हाजिर हो गए, हम हाजिर हो। लब्बैक के क्या मानी है कि हम हाजिर हो गए, आपने पुकारा था, हम हाजिर हो गए। तो लब्बैक क्या होते हैं कि क्या मानी है, हर एक के लिए लब्बैक नहीं कहा जा सकता। लब्बैक क्या हुसैन की क्या मानी है, आज से 1350 साल पहले करबला के मैदान में हुसैन ने आवाज दी थी, अमान से नसरना, कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है जो मेरी मदद करे। तो जो 1350 साल पहले हुसैन की आवाज करबला में बुलंद हुई थी, कोई है जो मेरी मदद करे, लब्बैक या हुसैन, उसी पुकार के जवाब है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। तो दो ही जगह लब्बैक हो सकता है, या हज के मौके पर लब्बैक हो सकता है कि जब इंसान के इहराम होंगे, या उस पर लब्बैक हो सकता है कि जब अय्याम अल्लाह शुरू हो, कोई सियाह कपड़े पहने में हो, उस पर याद आ जाए कि हमारे आका ने हमें आज से 1350 साल पहले आवाज दी थी, तो उस वक्त इंसान कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ये आका हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए, गुलाम हाजिर हो गया है, सलाम भेजे।
लखनऊ की पुलिस ने, लखनऊ के डीएम साहब ने, लखनऊ के एसएसपी ने उन बच्चों के खिलाफ FIR की कि जो लब्बैक का हुसैन कह रहे थे। FIR की और इकाई आपत्तिजनक नारे हैं, ये आपत्तिजनक काबिल एतराज नारे हैं। तो ये बताओ ये काबिल एतराज है किसके लिए? ये बताओ ये काबिल एतराज किसके लिए है? आपत्तिजनक किसके लिए है? जो जदीद के मानने वाले उनके लिए आपत्तिजनक है, जो इमाम हुसैन के दुश्मन है उनके लिए आपत्तिजनक है। और आज भी आपत्तिजनक है। करबला में जिस वक्त बारान इमाम हुसैन आशूर के दिन जब करबला का रवाना होते हैं तो हर एक की जबान का होता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ये आका हम पहुंच रहे हैं, ये आका हम हाजिर हो गए हैं। तो उनको कौन मार रहा है? उनको कौन मार रहा है? उनको कौन लब्बैक या हुसैन कहने को रोक रहा है? दाइश वाले रोक रहे हैं, अल-कायदा वाले रोक रहे हैं, तालिबान रोक रहे हैं। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मुल्क को दाइश से बहुत बड़ा खतरा है। मुलायम सिंह साहब कह रहे हैं दाइश से बहुत बड़ा खतरा है। और ये देखो लब्बैक या हुसैन वालों को कौन मार रहा है? लब्बैक या हुसैन कहने वालों को कौन कब्ज कर रहा है? कौन है जो कह रहा है आपत्तिजनक है? वो दाइश वाले कह रहे हैं, वो तालिबान वाले कह रहे हैं, वो अल-कायदा वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए काबिल एहतराम नारा है, हम इसे कहने वालों को मारेंगे। तो आज तुम्हारी तरफ से ये कहना कि यह आपत्तिजनक, इसका मतलब है कि तुम भी दाइश के हामी बन गए हो, तुम भी अल-कायदा के हामी बन गए हो, तुम भी तालिबान के हामी बन गए। अब न कहना कि दाइश से बड़ा मुल्क को खतरा है। सलवार आतंकियों से बड़ा खतरा हो गया है, दाइश से बड़ा खतरा हो गया है, ISIS से बड़ा खतरा हो गया है, तालिबान से अल-कायदा वाले से बड़ा खतरा हो गया है। लेकिन उनके एजेंट यहाँ के ऊपर लब्बैक या हुसैन की मुखालिफ, उनकी मुखालिफत करना खुद इस बात की दलील है कि वो दाइश के एजेंट है, वो दाइश के एजेंट है, वो अल-कायदा के एजेंट है, वो तालिबान के एजेंट है। क्योंकि यही दाइश वाले वहां भी रोक रहे हैं कि लब्बैक या हुसैन न लगाओ, यही तालिबान इराक में भी रोक रहे हैं कि लब्बैक या हुसैन के नारे न लगाओ, यही अल-कायदा वाले इराक में भी रोक रहे हैं कि लब्बैक या हुसैन के नारे न लगाओ, वरना हम तुम्हें गोलियों से भून देंगे, वरना हम तुम्हें बमों से उड़ा देंगे। और आज आप उन्हीं दाइश वालों की हिमायत करते हुए लब्बैक या हुसैन कहने वालों के खिलाफ बयान कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दाइशियों की हिमायत कर रहे हैं, तालिबानियों की हिमायत कर रहे हैं। और आप देखिए यही मौलवी जाके वेबसाइट पर देख लीजिए कि लखनऊ के मौलवी दाइश ISIS की हिमायत में इनके बयान मौजूद है, इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर दाइश का झंडा लगाया है, दाइश का झंडा लगाया है। तो बजाय उनको गिरफ्तार करने के, उन पर पाबंदी लगाने के, जो दाइश की मुखालिफ है तो उन पर पाबंदी लगा रहे हो। तब किस जबान से कह सकते हो कि दाइश से खतरा है जब तुम खुद दाइश वालों से मिले हुए हो? मजबूरन हिंदी की लफ्ज़ बोलना पड़ जाते हैं ताकि इलाही वाले भी समझ सके, ताकि इलाही वाले रिपोर्ट दे सके कि तुम्हारा ये FIR करना या ISIS को प्रोत्साहित करना हुआ, उनकी हिम्मत अफजाई करना हुआ।
इसका मतलब यह है कि तुम आतंकियों की हिम्मत अफजाई कर रहे हो, आतंकियों की हिमायत कर रहे हो, जिसके लिए खतरा भी बता रहे हो और उनकी हिम्मत अफजाई भी कर रहे हो। तलवार ले रहे हो, बहुत कम वक्त रह गया है, पौड़ी बहुत बची है, बड़ी मुश्किल बनी कितना सवेरे 2-3 बजे सुबह बात किया जाए। खुद मुसलमान रसूलुल्लाह के सिलसिले में भी गरीब हो गया है। उसका सबब यह है कि उन्हीं ने रसूलुल्लाह को जो लिया है वो गैरों से लिया है और हमने जो लिया है रसूलुल्लाह को जिगर के टुकड़ों से लिया है, हमने दिल के टुकड़ों से रसूलुल्लाह को लिया है, जो सीरत का जुज़ उनसे लिया है, जो रिसालत का जुज़ उनसे लिया है, जिनको रसूलुल्लाह ने मिल्कियत की सनद की है, हमने उनसे सीरत रसूल दी है कि कभी किसी को सनद खलील मिन्नी व नामिल हो, कभी ये सनद हसन मिन्नी व नामिल हो, कभी ये सनद कि हुसैन मिन्नी व नामिल हुसैन, कभी ये सनद फातिमा तो हसन मिन्नी। तो जिनको मिन्नियत की सनद मिल रही है, जो नए सालत है, उन्हीं से हमने सीरत रसूल भी ली है, उन्हीं से हमने इस्लाम भी लिया है। सलाम भेजे मैंने कहा वही जिसमें ने अर्ज किया कि हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर खल्क़ किया। कुरान मजीद से भी जगह जगह आयतों से साबित है, तमाम आयतें पढ़ने का मौका नहीं है। कल मैंने एक आयत 2 आयतें आपके सामने पेश की कि सबूत दलील के तौर के ऊपर सवाल ये होता है यहाँ के ऊपर क्या आखिर क्या बात है कि कुदरत ने सबसे पहले रसूलुल्लाह को खल्क़ फरमाया जो अफ़ज़ल कायनात है, जो अल्लाह के सिफ़ात और कमालात के बेहतरीन मज़हर है, जो मुकम्मल तरीन तस्वीर है। क्या बात है कि सबसे पहले पैदा किया उनको, भेजा सबसे आखिर में, पैदा सबसे पहले किया, भेजा सबसे आखिर में। इसके लिए जो साहिबान ज़ौक़ है कोई बात कहते हैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अगर रसूलुल्लाह को आखिर में पैदा किया होता कि जो बेहतरीन मखलूक और कामिल तरीन मखलूक, तो होता क्या है शुरू में चाहे शायर हो, चाहे अदीब हो, चाहे तस्वीर बनाने वाला हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, रफ्ता रफ्ता उसे महारत हासिल होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसे महारत हासिल होती है। शुरू में बच्चा जब तस्वीर बनाता है तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको महारत होती है तो कुछ आदमी की दिशा में बनने लगती है। उसके बाद फिर वो मुसव्विर बनता है, उसके बाद जो माहिरपन बनता है वो तो एकदम से मुसव्विर नहीं बन जाता, एकदम से वो बेहतरीन तस्वीर नहीं बनाने लगता, बल्कि रफ्ता रफ्ता मश्क होती है। सब कहीं जाकर उसकी हसीन तस्वीरें बाजारों में आती है, उसके बाद उसकी हसीन तस्वीरों की नुमाइश होती है। बचपने में जो बनाई है वो और है, बुढ़ापे में जो बनाई है वो और है, जवानी में जो बनाई है वो और है। एक शायर चाहे कितना ही मशहूर मीर तकीर हो, गालिब हो, मीर अनीस हो, मिर्जा रफी हो, कोई हो, जब इब्तिदाई अशार उसने कहे हैं तो उनमें वो बुलंदी नहीं है, उन अशार में वो महारत नहीं है। लेकिन उसके बाद उनको महारत हासिल हो गई तो वो मीर अनीस कहलाने लगे, मिर्जा रफी कहलाने लगे, गालिब के नाम से मशहूर हो गए। तो शुरू के अशार में वो महारत नहीं है कि जो आवाज के अशार में है। इसका मतलब यह है कि हरेक को रफ्ता रफ्ता मश्क होती है, रफ्ता रफ्ता महारत हासिल होती है। मुसव्विर शुरू में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाता है, बाद में माहिर मुसव्विर बनता है। कोई शायर शुरू में नामौजूद कलाम होता है, बाद में बेहतरीन शायर बनता है। कोई अदीब शुरू में उसकी वो अदब के बारे जो है उस बयान में नहीं होते कि जब 40-50 साल के दिन में जो नस्ल लिखता है वो बेहतरीन नस्ल कहलाती है। तो इसका मतलब है कि हरेक को रफ्ता रफ्ता मश्क होती है। तो अगर रसूलुल्लाह को आखिर में खल्क़ किया होता तो कहने वाले कह सकते थे कि रफ्ता रफ्ता महारत हासिल हुई,
आहिस्ता आहिस्ता महारत हासिल हुई है। लिहाजा आखिरी तस्वीर बनाई, वो बेहतरीन तस्वीर बनी है, वो मुकम्मल तरीन तस्वीर बनी है। इसलिए कुदरत से कुदरत नुमाई करते हुए जो पहली तस्वीर बनाई वही सबसे ज्यादा बेहतर, वही मुकम्मल तरीन, वही हसीन तरीन, ताकि दुनिया ये न कह सके कि रफ्ता रफ्ता महारत हुई और कोई तवज्जो है साहबा ने दो के बाद जल्दी जल्दी पेश करना है, तोहफे की गुंजाइश नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको अंग्रेजी में फ्लूक कहते हैं, कभी कभी कोई अच्छी चीज इत्तेफाक का भी बन जाती है, कभी कभी कोई अच्छी चीज फ्लूक से भी बन जाती है। पता नहीं कितने शायर ऐसे हैं, मैंने तो पढ़ा है कितने शायर ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी में उनका एक ही शेर मशहूर हुआ। आप किसी से पूछते जब दूसरा शेर उनका याद है, सारे दूसरा शेर कभी याद है, नहीं शेर याद, जिससे पूछिए वो एक ही शेर उनका सुनाएगा, वो एक ही शेर सुनाएगा। तो पूरी जिंदगी में हजारों शेर कहे, मगर एक शेर ऐसा हो गया कि सबको याद हो गया। तो लोग कह सकते हैं साहब अगर वाकई माहिर होते तो दो चार शेर और भी अच्छे कहे होते, अगर वाकई माहिर फन होते, वाकई अच्छे शायर होते तो दो चार शेर तो और अच्छे मिल देंगे। लेकिन पूरी जिंदगी में एक अच्छा शेर कहा, इसका मतलब इत्तेफाक से हो गया। अरे तवज्जो रहे, इत्तेफाक से हो गया। यानी कभी कभी अच्छी तस्वीर इत्तेफाक से बन जाती है, अच्छा शेर जो है वो इत्तेफाक से हो जाता है, अच्छा नजर पाए इत्तेफाक से हो जाता है। लिहाजा अगर एक ही तस्वीर बनाई होती तो कोई कह सकता था कि इत्तेफाक से एक अच्छी तस्वीर बना दी, लिहाजा अल्लाह ने बिल्कुल वैसे ही 13 तस्वीरें और बना दी। कलाम भेजे बना वैसे ही मुकम्मल वैसी तस्वीर बना दी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने सनद दे दी कि अव्वलुना मोहम्मद, वौसतुना मोहम्मद, वआखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद है। एक अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हमारे जो कन्वीनर रहे, जो क्या मीटिंग हुई थी, उसके जो कन्वीनर हसनैन बताई, हमारे बिल्कुल नौजवान आलिम है सुन्नत के, और जो खानदान है, वो जो खानखा है बकाया हालिया फरीपुर में नायब भी है, और उससे मजलिसों का वादा हो गया। इंशाअल्लाह वो 15 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह छोटे इमाम वाले में सब में 8:30 बजे उनका खिताब होगा। वो अहले सुन्नत आलिम है और बेहतरीन आप जिन्हें तकरीर सुनी होगी, बहुत ही अच्छी तकरीर उनकी थी, बहुत ही आलिम की तकरीर है, बिल्कुल यंग है, बिल्कुल जवान है, लेकिन उन्हीं की मेहनतों का समझ था कि इतनी बड़ी तादाद में अहले सुन्नत उलमा वहाँ तशरीफ लाए, उनसे भी मजलिसों का वादा हो गया। लिहाजा इंशाअल्लाह छोटे इमाम वाले में मजलिसें पढ़ेंगे 15 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक। इमाम महाराज भी छोटा है, उनका सिर भी छोटा है, लेकिन इंशाअल्लाह जो मजलिसें होंगी वो इंशाअल्लाह बड़ा आली होंगी। एक अल्लाह और एक ऐलान की बात उससे फरमाई की जाती है, हर बात में भूल जाता हूँ, वो है कि शुरू में वो ऐलान हो जाता है, जब मजमा आ जाता है ऐलान कीजिए, और वो है इमाम ज़माना पढ़ इनके सिलसिले में कि इस पर बहुत ज़्यादा ताउन की जरूरत होता है, क्योंकि इस पर जो कौमी काम हो रहे हैं वो इसके जरिए से बहुत मदद इसको मिल रही है। लेकिन इस पर तो बड़े बड़े हैं, जब पहुंचते घर में तो खाली होते, इससे लिहाजा करता है गुजारिश मात्रा इतना हमारा कश्मीर मजमा और उसके वो जिसमें जो पहुंचते हैं तो बहुत कम गुजारिश होती है, तो जाते वक्त वो एकदम से लेना चलता है, मुश्किल हो जाती है। कोशिश कीजिए आते वक्त में वो प्रयास
जिनके पास साढ़ लगे हैं के ऊपर जो हमारे वॉलंटियर हैं वो दीपावलियों को क्या जरूर इमाम जमाना पढ़ में जरूर काम करो, ज्यादा से ज्यादा काम सलाह देने पर मोहम्मद क्या किया जाए। बहुत कम वक्त रह गया मेरे पास, बहुत कम वक्त रह गया है। तो मालूम कि सबसे पहले पैदा किया मगर भेजा सबसे आखिर में, लेकिन तिजारत के उसूल है, तिजारत के उसूल हमारे खवातीन है वो ज्यादा खरीदो फरोख्त करती है, तो उनको भी तो तरकीबें दुकानदारों की मालूम रहती है। लिहाजा हम लोग जो जाते हैं तो जो उसने दिखाया उसके ले आए, और खवातीन जाती है ये भी निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो, वो भी निकालो, पूरा सामान ढेर हो जाता है निकालने। और हम लोग गए तो बालक को खरीदारी करके आ गए, जो उसने दिया वो लिए हुए चले आएंगे। लेकिन ये खवातीन आती है तो घंटा 2-2 घंटे लगे, भाई तुझे जो लगी क्या देखना सब था बहुत अच्छा है। और ना वो दुकानदार तरकीब भी करते हैं कि शुरू में खराब माल दिखा देते हैं ताकि वो पहले निकल जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर शुरू में वो अच्छा माल दिखा दे, अगर शुरू में अच्छा माल दिखा दे तो फिर जो दूसरा कम दर्जे का माल है तो निगाहों से गिर जाता है, वो निगाहों से गिर जाता है। इसीलिए रफ्ता रफ्ता वो अच्छा माल निकालते हैं, रफ्ता रफ्ता अच्छा माल निकालते हैं। अगर पहले ही रसूल को भेज दिया होता अल्लाह ने तो सारे अंबिया निगाहों से गिर जाते हैं। लिहाजा पहले छोटे छोटे नबी भेजे, आखिर में सरदार अंबिया को भेज रहा है। सरदार भेजे जानते हैं। कभी उन्होंने देखा होगा जब भी कोई मुकाबला होता है, चाहे ओलंपिक का मुकाबला हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो या कोई और तकरीबी मुकाबला हो, तो अंदाज क्या किया जाता है, पहले चौथे दर्जे का इनाम, फिर तीसरे दर्जे का, फिर चौथे, फिर दूसरे दर्जे का, आखिर में पहला इनाम दिया जाता है। ओलंपिक में भी आपने देखा होगा जब तमगे दिए जाते हैं तो काशी के तमगा पहले, काशी का तमगा पहले, उसके बाद चांदी का तमगा आखिर में सोने का तमगा दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर पहले ही सोने का तमगा दे दिया जाए तो बकिया लोग जो है वो निगाहों से गिर जाएंगे। लिहाजा तरतीब ये रखी जाती है कि पहले कम दर्जे का इनाम और आखिर में आला तरीन दर्जे का इनाम दिया जाता है। कुदरत ने भी अंदाज यही इख्तियार किया कि इंसानियत को अंबिया की सूरत में इनामात देना थे, पहले कम दर्जे वाले दिए और आखिर में तो सबसे अव्वल तब नाज़िल हो रहा है सरकार भेजे पर मोहम्मद। ज्यादा पहुंच सके। आप देखें कहीं 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो, एकदम से वो बल्ब बुझ जाए और आप 0 वाट का बल्ब रोशन कर लें तो 0 वाट के बल्ब में रोशनी है, आप ठीक है, उसमें रोशनी नहीं है। 0 वाट के बल्ब भी एक नहीं 10 0 वाट के बल्ब रोशन कर दीजिए, लेकिन एकदम से जो 1000 वाट का बल्ब जला बुझ जाए तो 0 वाट के कितने ही बल्ब रोशन हो जाए फिर भी अंधेरा ही महसूस होता है। बहुत तवज्जो रहे, फिर भी अंधेरा ही महसूस होता है। इसीलिए अगर वो सबसे आला तरीन नूर अगर पहले भेज दिया गया होता और फिर अल्लाह उसको वापस ले लेता तो दुनिया हिदायत का अंधेरा हो जाता। इसीलिए पहले छोटे छोटे बल्ब रोशन किए, आखिर में सबसे ताकतवर बल्ब रोशन किया जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। बस मैंने ज्यादा वक्त लेने की गुंजाइश नहीं है। एक बहुत अहम पहलू करना
इनके बगैर तकमील रिसालत नहीं हो सकती। इसीलिए अली को नफ्स की तरफ मिली। बात बहुत नाजुक है, लेकिन बहुत बात का वजह मेरे सामने है, कोशिश करूंगा बात बात को बताऊं। अली को नफ्स अली नहीं बल्कि जितने भी अइम्मा हैं सब नफ्स रसूल हैं, जितने भी इमाम हैं सब नफ्स रसूल हैं, सब नफ्स रसूल हैं। और हदीस की रूह से नहीं, तारीख की रूह से नहीं, बल्कि कुरान की रूह से नफ्स रसूल हैं। न उलमा ने बताया, मैंने कहा बहुत नाजुक पहलू है, उलमा ने बताया कि नफ्स वो होता है जो कसरत को वहदत में बदल देता है। एक बात नाजुक है, मैं कोशिश करूंगा बात पहुंच सके। आप देखें कि किसी एक फाइल के फेल को दूसरे फाइल की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। बहुत तवज्जो रखें। आंख देखती है, मैं तो समझता हूं कि अब तक जितनी मजीदें पढ़ी है, मैं उसको पढ़ने पहलू आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। आंख देखती है, आंख देखती, नाक सुनती है, जबान चखती है, कान सुनते हैं, कानों से सुना, आंखों से देखा, जबान से चखा, हाथों से लम्स किया, छुआ, पैरों से चले। बहुत तवज्जो काश मेरी बात पहुंच सके तो मैं तो समझता हूं कि जवानों के लिए बेहतरीन एक इनाम होगा जो आज मैं पेश करना चाहता हूं, एक बेहतरीन तोहफा होगा आज पेश करना चाहता हूं। पूरी तवज्जो चाहूं। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, नाक ने सूंघा, जबान ने चखा, हाथ ने छुआ, पैर से चले। अगर ये कहा जाए कि कानों ने सूंघा तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फाइल कोई और है, आप पेट की निस्बत किसी और को दे रहे हैं। कानों ने सूंघा नहीं कह सकते, कानों ने सुना कह सकते। नाक ने सूंघा, नाक ने सुना नहीं कह सकते। अगर के कान भी हमारे, नाक भी हमारी। अरे तवज्जो, यही कहना है, बहुत तवज्जो है। कान भी हमारे ही है, नाक भी हमारी ही है, मगर आप नाक के लिए नहीं कह सकते कि मैंने नाक से सुना, कानों से सूंघा, क्योंकि जो फाइल है उसकी तरफ फेल की निस्बत दी जा सकती है। किसी दूसरे की तरफ अगर आपने फेल की निस्बत दे दी तो जुमला गलत हो जाएगा, बात गलत हो जाएगी। पैरों से छुआ, पैरों से सूंघा, पैरों से देखा, सब जुमले गलत, सब जुमले गलत हो जाएंगे, क्योंकि पैर से जो फेल शादी होता है उसी फेल, उसी काम की निस्बत हम पैर की तरफ दे सकते हैं। जो आंखों से काम होता है उसी काम की निस्बत हम आंखों को दे सकते हैं। कान से जो काम होता है उसी काम की निस्बत हम कानों को दे सकते हैं। नाक से जो काम होता है उसी काम की निस्बत हम नाक की तरफ दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम अफाल की निस्बत हम नफ्स की तरफ दे सकते हैं। अरे समझते, इन तमाम कामों की निस्बत हम नफ्स की तरफ दे सकते हैं। मैंने देखा, अरे समझो, मैंने देखा, मैंने सुना, सुना कान में है। अरे समझो, बहुत चाह रहा हूं, सुना कान में है, मगर ये अगर मैं कहूं मैंने देखा, जुमला सही है, नाक ने देखा गलत होगा। अरे बहुत समझो रहे, नाक ने देखा जुमला गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने देखा तो देखा तो कान में है, मगर मैं कह सकता हूं मैंने देखा। सूंघा नाक में है, मगर मैं कह सकता हूं मैंने सूंघा। देखा आंखों में है, मगर मैं कह सकता हूं मैंने देखा। छुआ हाथों में है, मगर मैं कह सकता हूं मैंने छुआ। चले पैर है, मगर मैं कह सकता हूं मैं चला। तो नफ्स की निस्बत, नफ्स की तरफ हर काम की निस्बत दे देना सही होता है। नफ्स की तरफ हर काम की निस्बत दी जा सकती है, दूसरे फाइल की तरफ किसी दूसरे फाइल की निस्बत नहीं दी जा सकती। दूसरे काम करने वाले की तरफ किसी दूसरे काम की निस्बत नहीं दी जा सकती, मगर नफ्स की तरफ हर काम की निस्बत दी जा सकती है। नफ्स में देखा,
नफ्स ने सूंघा, नफ्स चला, नफ्स ने लफ्ज किया। अरे यही वजह थी कि रसूल ने अली को अपना नफ्स कहा, इसीलिए अपना नफ्स कहा, वरना रिसालत पर इल्जाम आ जाता, रिसालत पर इल्जाम आ जाता, क्योंकि कुरान मजीद में कई आयतें ऐसी हैं कि जिन पर रसूल ने अमल नहीं किया है। कई आयतें ऐसी हैं कि जिन पर रसूल ने अमल नहीं किया। अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ए नबी काफिरों से भी जिहाद कीजिए, मुनाफिकों से भी जिहाद कीजिए। पूरी सीरत की किताबें उठाकर देख डालिए, काफिरों से जिहाद मिलेगा, मुनाफिकों से नहीं मिलेगा। रसूल का अमल नजर नहीं आ रहा है, रसूल का अमल नजर नहीं आ रहा है। दूसरी जगह जा रहा कातिल फी सबीलिल्लाह, ए रसूल अल्लाह की राह में क़िताल कीजिए, तलवार उठाइए। कहीं भी रसूल तलवार उठाते नजर नहीं आ रहे हैं, रसूल का अमल कहीं नहीं मिल रहा है। तवज्जो है, रसूल के का अमल कहीं नहीं मिला है। हुक्म दिया गया क़िताल कीजिए, कहीं क़िताल नहीं किया। हुक्म दिया गया मुनाफिकों से जिहाद कीजिए, कहीं रसूल ने जिहाद नहीं किया। इसका मतलब यह है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी मिल रही है, हुक्म है मगर अमल नहीं मिल रहा है। इसीलिए रसूल ने नहीं बल्कि अल्लाह ने अली को नफ्स रसूल की सनद दी, ताकि अली का हर अमल रसूल का अमल हो, रसूल का हर अमल अली का अमल बन जाए। बोलेंगे मगर कहा जाए रसूल बोले, चलेंगे कहा जाए रसूल चले। अरे तवज्जो है, तलवार ये चला है, कहा जा रसूल ने तलवार चली, और आज इनकी हो कहा जा आले रसूल। अरे तलवार लेके बनावा ऐसे मिल रहे हैं कि जहां हुक्म इलाही है मगर अमल रसूल नहीं है। मुनाफिकों से जिहाद नहीं, क़िताल कीजिए, क़िताल नहीं, तो इसका मतलब है दो जगह हुक्म है मगर रसूल का अमल नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या अली मेरा नफ्स है, अली का अमल मेरा अमल है, मेरा अमल अली का अमल है, क्योंकि नफ्स है ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सा। अरे तवज्जो रहे, हमने तो क़िताल का हुक्म दिया, हमने तो जिहाद का हुक्म दिया, ए रसूल हमने आपके नफ्स को हुक्म दिया है, हमने आपके नफ्स को हुक्म दिया है। और मैदान मुबाहला में नफ्स की जगह पर अली को ले जाकर बताया कि अली मेरा नफ्स है, अली मेरा नफ्स है। अब रसूल के हाथ में तलवार नहीं होगी बल्कि नफ्स रसूल के हाथ में तलवार होगी, नफ्स रसूल के हाथ में तलवार होगी। यही वजह बहुत बाबा है, यही वजह है कि खैबर फतह किया अली ने, खैबर फतह किया अली ने, मगर मुबारकबाद रसूल को दी जा रही है। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, ए रसूल हमने आपको फतह दे दी, क्योंकि अली नफ्स रसूल है, नफ्स की फतह रसूल की फतह है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली कर रहे हैं लेकिन अमल रसूल का है, जंग अली लड़ रहे हैं मगर जंग रसूल की है, तलवार अली चला रहे हैं मगर तलवार रसूल चला रहे हैं। तो आयत में दो हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के रसूल काफिरों से जिहाद कीजिए, मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। जिहाद रसूल ने नहीं किया, अली के हाथ में तलवार है, कभी काफिरों के मुकाबले में है,
कभी मुनाफिकों के मुकाबले में है। अरे जिंदगी रिसालत में काफिरों से जिहाद किया, बाद रिसालत मुनाफिकों से जिहाद किया। अब जब इनका अमल नहीं रसूल का अमल है, अरे समझो रहे जब जो फैसला जुमला कहना चाहता हूं, जब इनका अमल नहीं रसूल का अमल है, इनकी जंग नहीं रसूल की जंग है, इनकी तलवार चलाना नहीं रसूल का तलवार चलाना है, तो आयत के दो टुकड़े हैं, काफिरों से जिहाद कीजिए, मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। अमल अली को करना है, अमल अली को अंजाम देना है। तो अली के हाथ में जिस मैदान में तलवार नजर आए, कोई अली के हाथ में तलवार नहीं है, रसूल के हाथ में तलवार है। या अली के हाथ में तलवार नहीं, रसूल के हाथ में तलवार है। तो जब रसूल के हाथ में तलवार है और रसूल को हुक्म दिया गया है कि या काफिरों से जिहाद कीजिए, मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और अमल अली को अंजाम देना है, तब जिस मैदान में अली जंग करते हुए नजर आए तो समझ लेना मुकाबले पर ये कोई काफिर है या कोई मुनाफिक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और जो ना अमल एक हो, बस अब क्या किया बिल्कुल नहीं रहा, जो ना अमल एक हो, क्योंकि नूर एक है, इनकी अमल भी एक है, और क्यों ना अमल एक हो, रसूल सनद दे चुके हैं, या अली हर्फ का हर्फी व सिल्मों का सिल्मी, और क्यों ना अमल एक हो, रसूल सनद दे चुके हैं, या अली लहनों का लहनी व दमों का दमी। नूर एक, अमल एक, गोश्त व गोश्त एक। जब मैं ज़ुहूर के मैदान में आए तो इस नूर को दो टुकड़ों में बांट दिया, अल्लाह ने नूर को दो टुकड़ों में बांटा, एक को रसूल बनाया, दूसरे को वसीय रसूल बनाया। अरे तवज्जो रहे, एक को रसूल बनाया, दूसरे को वसी बनाया, एक को सुल्तान बनाया, दूसरे को वजीर बनाया, एक को शहरेल बनाया, दूसरे को बाब शहरेल बनाया, एक को मालिक कौसर बनाया, दूसरे को साथी कौसर बनाया, एक को मालिक जन्नत नार बनाया, दूसरे को कसीम जन्नत नार बनाया, एक को साहिब लिवाए हम बनाया, दूसरे को हामिले लिवाए हम बनाया। एक मक्के में खामोश रहा, मदीने में तलवार निकाली, दूसरा मदीने में खामोश रहा, कूफे में तलवार निकाली। एक वो था जो हमेशा से नबी था मगर ऐलान हुआ बेशक करो, दूसरा वो था जो हमेशा से इमाम था, ऐलान हुआ नबी करो। सलमान कहते बताओ हल्का सा इशारा तौहीद आजी हो सकती, हल्का सा इशारा। सब के सब नफ्स रसूल है, सब के सब नफ्स रसूल है। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद है। जब मोहम्मद मौजूद है तो अब नायब की जरूरत नहीं। अब जब मोहम्मद मौजूद है तो किसी नायक की जरूरत नहीं। इसीलिए हम किसी नायक को इसीलिए नहीं मानते कि हम समझते हैं कि खुद मोहम्मद मौजूद है। एक सलात भेजे बस मोहम्मद वाला। अरे क्या किया जा वक्त नहीं रहा। आप देखे छठे इमाम में जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक शख्स पहुंचा है तो जल्दी से वाकया बयान कर दूं। क्या किया जा बात आपकी मुकम्मल रह जाएगी कि वाकया बयान नहीं किया। एक शख्स पहुंचता है के साथ ये बात समझ में नहीं आती कि सब अलग अलग भी है और मोहम्मद भी, सब अलग अलग भी और मोहम्मद भी। क्या कुरान मस्जिद में, क्या मस्जिद कुरान खड़ा, वो कुरान लेकर आया, क्या तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या कुरान है। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या कुरान है। क्या खोलो, अब क्या है? क्या थोड़े बकरा है। अरे आगे वाला पलटो, अब क्या है? क्या सूरह आल इमरान है। अब क्या है? सूरह निसा है। अब क्या है? सूरह माइदा है, सूरह जुमा है, मुनाफिकून है। अरे ये क्या? अच्छा बंद करो,
अब क्या है, क्या कुरान है? अब क्या है, क्या कुरान है? क्या जिस तरह से कुरान में सूरे अलग अलग, जब मिला तो सब कुरान, इसी तरह से अफराद अलग अलग, मगर सब के सब मोहम्मद है। एक अल्लाह भेजे मोहम्मद का एक मिनट और लेना है। आप देखें यही मौजूद, एक मिनट और लेना है। आप देखें सबके सब मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद। अब बोलना मोहम्मद, पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद, अपने सनद भी। अर्श का वाक़या है, कुरान में मौजूद है। जनाब आदम के लिए सजदे का हुक्म दिया गया। बहुत अहम पहलू, बस जल्दी आधे मिनट पर करना है। शैतान को हुक्म दिया गया, शैतान को हुक्म दिया गया सजदा करो। शैतान ने सजदे से इनकार किया, तब फिर नियत करना है, आधे मिनट बाद मुकम्मल करना है। शैतान ने सजदे से इनकार किया। क्या कुरान में ऐलान हुआ, हम कुंता मिनल आलीम, हम कुंता मिनल आलीम। क्या तू अपने को आलीम में से समझने लगा है? क्या तू अपने को आलीम में शुमार करने लगा है? जो सजदे से मुंशी हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अर्श के ऊपर कोई आलीम की जमात थी। अर्श के ऊपर कोई आलीम की जमात थी, फिर आदम के सजदे से मुस्तस्ना थी। एग्जेम्प्टेड थे आदम के सजदे से, उनको सजदे का हुक्म नहीं था। लिहाजा शैतान से कहा कि हम कुंता मिनल आलीम, कि अपने को आलीम में शुमार करने लगा। इसका मतलब है कि वक्त खिलकत आदम अर्श के ऊपर एक जमात थी कि जो आलीम कहे जाते थे, जो आलीम कहे जाते थे। तवज्जो रहे, अरबी की डिक्शनरी में जाकर देख लीजिएगा आलीम के क्या मानी है। आलीम के क्या मानी है? आलीम अली का प्लूरल है, आलीम अली की जमा है, आलीम अली का प्लूरल है। आलीम का मतलब है बहुत से अली, आलीम का मतलब है बहुत से अली। लखनऊ का मजमा, बाजाब मजमा, आलीम का मतलब है बहुत से अली। इसका मतलब ये है कि जब ये अर्श पर होते हैं तो सबके सब अली होते हैं, जब फर्श पर होते हैं तो सबके सब मोहम्मद बन जाते हैं। सबके सब मोहम्मद है, इनका अमल एक है, इनकी सीरत एक है, इनका किरदार एक है, इनकी गुफ्तार एक है, इनकी कुर्बानियां रही है, इनका इशार रही है, इनका सिवा के कदम रही है, इनका अमल रही है। इसीलिए रसूल ने सनद दी कि अबनाया फाजान इमामान काम खादा, ये मेरे दोनों बच्चे हसन हुसैन इमाम हैं। चाहे खड़े हो जाएं, चाहे बैठे रहें, चाहे खड़े हो जाएं, चाहे बैठे रहें, इनका हर अमल का हैसियत इमाम है। हर अमल इनका जो है वो मोहम्मद की हैसियत से है। इनकी सीरत तो मेरी सीरत में कोई फर्क नहीं। अगर मैं इनकी जगह होता तो इसी तरह से शुरू करता, और अगर मैं हुसैन की जगह होता तो इसी तरह से मैदान करबला मैं यजीद की फौज का मुकाबला कर रहा होता। हाँ बताओ, आज इमाम हसन को भी पुरस्कार देना है और इमाम हुसैन को भी देना है। इमाम हसन को पुरस्कार क्योंकि उनका लफ्ज़ दिल, लफ्ज़ जिगर, जनाब कासिम से हसन। मौला हुसैन को इसलिए पुरस्कार
कि भाई के लफ्ज़ जिगर में लफ्ज़ दिल है, उसके साथ साथ जो रिवायत मौजूद है कि आशूर के दिन अब्द निगाह पढ़ाया गया था और अपनी बेटी फातिमा तोगरा का निगाह इमाम हुसैन ने जनाब कासिम से किया था। तो इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन को दोहरा फुर्सत लेना है। अब मज़ीद तफसीली मसाइल की गुंजाइश चाहिए। इमाम हुसैन जिगर के टुकड़े तर्श में गिर रहे हैं, जिगर के टुकड़े तर्श में गिर रहे हैं। मालूम है कि पढ़ नहीं सकते, ऐसा जहर पढ़ नहीं सकते। जाके कासिम को बुलाओ, लगी है जनाब कासिम आए, बाकी को एक तावीज़ बात कासिम तुम भी सुन लो और एक उनमें फरवा तुम भी सुन लो। जब कोई बहुत सख्त वक्त पड़े तो एक तावीज़ को खोल के देखना और जो तावीज़ में लिखा है उसी पर अमल। अब करबला का मैदान है, जनाब कासिम है, जनाब कासिम हुजरे, जनाब कासिम खेमे के अंदर सब शिकार करते हैं। जनाब उनमें फरवा आई, देखा जनाब कासिम सब शिकार करते हैं। एक कासिम माँ की जमीन पर शिकन पड़ गई, एक कासिम क्या तलवारों की श्रृंगारों से डर गए हो, क्या मौत से खौफजदा हो गए हो, एक जगह पर जान देने का वक्त है। अरे मेरे सफेद बालों की लाज रखना, अपने बाबा हसन की लाज रखना। और अजीब जुमला कहा, तारीख में सही बता पढ़ रहा हूं यहाँ। अजीब जुमला कहा कि हसन आखिर तुम्हारे बाप पर इल्जाम लगाया जाता है कि उनको लड़ना नहीं आता था। उनको लड़ना नहीं आता था, वो तीर और तलवारों से करते थे। एक कासिम ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना जो तारीख इंसानियत में यादगार हो जाए और दुनिया को ये पता चले कि जब 13 वर्ष का हसन का लाला ऐसी नहीं कर सकता है तो बाप कैसा बहादुर होगा। जिसका खून रगों में दौड़ रहा है, जो कमजोरी में इतना बहादुर है, तो बाप कितना बहादुर सजा होगा। आज तुम्हें साबित करना होगा। अगर एक कासिम तुम खेले के अंदर बैठे रहे, कासिम फरमाते हैं, ए मानेगा कि क्या करो, क्या करो। जब भी चचा के सामने हाथ जोड़े पहुंचता, चचा मरने की इजाजत नहीं देते। कासिम के लिए अजीब मुश्किल की, अजीब मुश्किल। खेले में आए तो माना राज, खेले में आए तो माना राज। चचा के पास पहुंचे तो चचा मरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। उस वक्त मां ने याद दिलाया, एक कासिम, अरे जब तुम्हारे बाबा दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो बाजू पर तावीज़ बांधा था और कहा था जब सर पड़े तो तावीज़ खोलना। अब इससे ज्यादा सब लिहाजा तावीज़ खोलो। देखो अब जो तावीज़ खोला तो फिर इमाम हसन की तहरीर, एक कासिम मैं करबला के मैदान में पहुंच चुका होता। अगर मैं करबला में होता तो अपने भाई को अपनी जान निछावर कर देती। देखो मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि मेरी नियामत से अपनी जान अपने चचा पर निछावर कर देना। जैसे ये तहरीर देखी, कासिम दौड़ते हैं खुशी खुशी इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे। एक चचा पापा की वसीयत है, एक चचा पापा की वसीयत है। इमाम हुसैन ने तहरीर पढ़ी, भाई की तहरीर पहचानी, वसीयत पढ़ी। रिवायत कहती है कासिम को गले से लगाया, कासिम को गले से लगाया। इतना रोए कि कश खाकर गिर पड़े। जनाब कासिम भी कश खाकर गिरे, इमाम हुसैन भी कश खाकर गिरे। उसके बाद अब जो रिवायत है और करूं कि फिर कासिम का बाजू पकड़ा और उसके बाद ले चले खेलने के अंदर।
फातिमा कुबरा कहाँ है? फातिमा कुबरा लाई गई, कासिम दूल्हा बने, कासिम दूल्हा बने। अब पढ़ा उसी वक्त किसी ने आवाज दी है कुल मुकाबले पर आए। कासिम तलवार चलकर उठे, फातिमा कुबरा ने दामन थामा। एक कासिम अभी तो हमने एक दूसरे को देखा नहीं। मैदान हश्र में हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? रिवायत कहती है जनाब कासिम ने आस्तीन फाड़ कर फातिमा कुबरा को दी कि इसके जरिए हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। कासिम खेमे से बाहर निकले, हुसैन ने अजीब अंदाज से क्या किया, कासिम का गिरेबान चाक कर दिया, कासिम का गिरेबान चाक कर दिया। मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक बात देखी आपके सामने करना चाहता हूँ। अरब वाले बड़े खून आशाम, अरब वाले बड़े जंजू, अरब वाले बड़े वैसी, मगर क्या कवानीन कवानीन को बड़ा एहतराम करते थे। उन कवानीन को बड़ा एहतराम करते थे। लाख जंजू सही, वैसी सही, जंजू सही, वैसी सही, मगर खुद अपने कवानीन का बड़ा एहतराम करते थे। 2 मौकों पर वो जंग रोक देते थे, 2 मौकों पर जंग रोक देते थे। और अगर किसी को जंग रुकवाना होती थी तो 2 चीजों का इस्तेमाल करता था। या तो किसी यतीम को मैदान में भेज देता था, इधर वो यतीम को देखते थे तो उसकी फिर गैरत गवारा नहीं करती थी कि वो जंग रुक जाया करती थी। या किसी की अगर नई शादी हुई हो, नया आम हुआ हो, तो दूल्हा को मैदान जंग में भेजते थे तो तलवारें चलती हुई रुक जाती थी कि भाई अब हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि जो अभी नया दूल्हा बना रहा हो उसको हम तलवारें चलाए, उस पर हम मैदे चलाए। हुसैन ने कासिम को भेजा तो नए दूल्हा भी थे, गिरेबान क्या कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि ये बीवी है, मगर ये कैसे बेगैरत थे ये बीवी कि कासिम की जिस्म के टुकड़े पसदारों वक्त ही रहा। जनाब कासिम मैदान में पहुंचते हैं। मैदान में जमात कहती इतना छोटा कद था कि खुद से घोड़े पर सवार नहीं हो सके थे। इमाम हुसैन ने गोद में लेकर सवार किया था और दोनों रकातों में पैर नहीं आया था, बल्कि एक रकात पर जोर देकर चले थे। ये बात आप याद रखिएगा, इतना छोटा कद था कि खुद से सवार नहीं हो पाए थे। इतना छोटा कद था कि जो लोहे की जिरा पहलवान पहनते थे वो जिरा नहीं पहने हुए थे, बल्कि खाली कुर्ता था, खाली कुर्ता पहने थे। मैदान जंग में गए, जिरा होती तो तलवारों को रोक लेती, जिरा होती तो नेजों को रोक लेती, तीरों को रोक लेती। अब खाली कुर्ता पहने हुए हर तीर जिसको पड़ रहा है, हर तलवार जिसको पड़ रही है। अरे बहुत कमसनी का आलम था। रिवायत कहती है चचा को आवाज नहीं देते थे, माँ को आवाज देते थे। ए अम्मा देख के मेरे तीर लग गया, ए अम्मा देख के मेरे तलवार लग गई। शायद ये बताना चाहते हो कि बाप तुमको कहा जाता है कि तीरों तलवारों से आकर देखो उनका बेटा तीरों के जख्मी बर्दाश्त कर रहा है, तलवारों के जख्मी बर्दाश्त कर रहा है, नैजों के जख्मी बर्दाश्त कर रहा है। और एक बहुत बड़ा पहलवान खाली पिछले साथ से कहा कि देखो ये बच्चा आगे बढ़ता आ रहा है, कई मुल्क तक न पहुंच जाए, सामने से पौड़ी के भाग रही है, इतना छोटा बच्चा इतना बहादुर, अरे इतना सजा कि कोई इसके सामने नहीं ठहर रहा है कि मैं बच्चे से क्या मुकाबला करूंगा। मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, बेटे को भेजा, कासिम ने एक बार में 2 टुकड़े किए। इसी तरह से 7 बेटे भेजे उसने, 7 के 2 टुकड़े कर दिए। अब वो जो झूठता और सामने आया, गुस्से से मुंह से कप निकल रहा है कि मैं इसकी माँ को इसके गम में रुलाऊंगा। देखिए अरब में ऊपर से वार किया जाता है या पहलू से वार किया जाता है,
दाई तरफ से वार किया जाता है या बाई तरफ से वार किया जाता है। यह है कासिम की क्योंकि बहुत बुलंद कामत था, कासिम का कद बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, न कमर तक बार पहुंच सकता था, न सर तक बार पहुंच सकता था। रिवायत करती है कि आपको नीचे से बार मारा तो उसके बलून के 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े होकर गिरा। फिर साहब ने ऐलान किया कि क्या पूरी फौज को कासिम के हाथ पकड़वा दोगे? सब एकदम से हमला करो। 1 लाख का लश्कर, 13 का बच्चा, एक मलून पुष्प पर आया। अरे कांच पे जाने वाला वहां मौजूद होता, चाहकर खबरदार कर देता कि कातिल पुष्प पर आ गया है। पुष्प वार हुआ, तलवार सर पर पड़ी, कासिम चौड़ा का जमीन पर गिरे। आवाज़ी चचा मदद कीजिए, चचा मदद कीजिए। हुसैन गैर की हालत में आगे बढ़े, कासिम सामने नजर आया, तलवार का वार किया, उसके अपना हाथ आगे कर दिया, उसका हाथ कट गया। आका चाहते थे कि उसको खत्म करें, उसके फौज वालों को मदद के लिए पुकारा, फौज वालों मुझे हुसैन के हाथों से बचा लो। इधर आका चाहते खत्म कर दे और उधर फौज चाहती है बचा ले। इसी में अजीब शुरू हुआ, रिवाज कहती इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। दरमियान में जिसके कासिम जब भी कोई घोड़ा करीब आता था, कासिम आवाज देते थे, एक चचा बचा लीजिए, एक चचा बचा लीजिए। अदादारों कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस अज़ियत का जो जनाब कासिम महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई आलम इब्तिदार में हो, अगर किसी का दम निकल रहा हो, अगर किसी की सांस उखड़ चुकी हो, तो अगर तुम उस पर हल्की सी उंगली भी रखोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि पहाड़ टूट पड़ा, उसको इतनी अज़ियत और तकलीफ महसूस होगी। उंगली भी छोड़ोगे तो उसे लगेगा पहाड़ टूट पड़ा। अरे कासिम नबो पर दम है, जान निकलने वाली है रोड़ों की कामों से, जिसमें कासिम पावाल हो रहा है। इसीलिए हुसैन जब पहुंचे तो फरियाद करते हुए, ये कासिम तुम्हारे चचा में बहुत शाख है कि तुम मदद के लिए पुकारते रहे और तुम्हारा चचा मदद के लिए नहीं पहुंचा। आखिरी दुबले है आजादारों, रिवायत कहती है कि कासिम की लाश उठाई कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हुए, अरे इसके पैर इतने छोटे हो कि घोड़े का खुद सवार न हो सके। उसके साथ कौन सा जुल्म हो गया कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हुए। तो 30 साल पहले मैं बसात पढ़ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि फरमाइश है जब आखिरी तुमने सुन लेंगे। एक रिवायत तो यही है कि कासिम की लाश इस तरह से लाए कि सीने से सीना मिला हुआ, पैर जमीन पर खत देते हुए। और दूसरी रिवायत बड़ा सख्त है, मैं क्योंकि फरमाइश इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब हुसैन मैदान में पहुंचे तो कासिम नजर नहीं आए। कासिम दिखाई नहीं दिए, कासिम कहाँ हो, जवाब नहीं आया। एक कासिम कहाँ, जवाब नहीं आया। रिवायत कहती है एक बुलंदी को हुसैन गए, वहाँ बुलंदी से आवाज दी, कासिम इमाम वक्त की हैसियत से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मुझे जवाब दो, तुम कहाँ हो। रिवायत कहती है कासिम के जिस्म के टुकड़े फिजा में बदल हुए, घोड़ों की कांपों से मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो चुका है। हुसैन ने जोर से आवाज उतारी, जमीन पर बिछाई, करबला की नई जमीन से कासिम के जिस्म के टुकड़े चुने, अबा ने जमा किए, अबा को तय किया, अबा सर के ऊपर रखे, पहुंचे और खेमे में तो जनाब उम्मे फरवा का खेमा, ये उम्मे फरवा ताज़ियत कबूल करो, तुम्हारा लाल करबला के मैदान में शहीद हो गया। कहा कि मैं तो चाहती थी कि आपका कुर्बान हो जाए, मगर ये आका इतनी बात बता दीजिए जब मेरे बच्चे के कोई खता हो गई थी,
कि मेरे काफिर से कोई कसूर हो गया था, कहीं तुमको कह रही हो आका आज सबकी लाश लेकर आए, मेरे काफिर की लाश नहीं लाए, मेरे बच्चे की लाश नहीं लाए, क्या उससे कोई कसूर हो गया? क्या सुनना था बाबा? करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, अरे माँ के बाजू खाओ, एक खावा, एक अरे घर से आवाज आई, अब तो आवाज का दामन खोला, अब